प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में मैंने आपको 7 प्रॉपर्टी तक बता दिया था। 8वीं प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहती है उसे ध्यान से सुनेंगे। प्रॉपर्टी तो आप अपनी बुक से देख लेना, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको उसके अंदर क्या क्या करना है, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टी नंबर 8, 8वीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम के अंदर किसी भी दूसरी रो का कोई भी एलिमेंट, कोई भी उसका इक्वी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता। क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है जी, कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, सपोज करिए आपके पास, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आपके पास लिखे हुए हैं और आपसे ये कहा जाए कि आप R1 के प्लेस पर R1 में से R2 माइनस कर दीजिए, या R1 के अंदर R1 में 3 टाइम्स ऑफ R2 को प्लस कर दीजिए। तो ध्यान रखना, किसी भी रो के अंदर आप किसी भी दूसरी रो का कोई भी मल्टीपल जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे ये तो मैंने एग्जांपल लिया 2/2 का। ऐसे अगर सपोज करिए मैं 3/3 का एग्जांपल लूं आपके सामने कोई भी, जैसे कि मैंने आपके सामने एक डिटर्मिनेंट लिख दिया, सपोज करिए कोई भी एक सिंपल डिटर्मिनेंट मैं आपके सामने ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 0 1 1। जरा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, आप क्या आएगी? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, expand this either by any row or column, and you all know it is better if we expand it by that row or column in which there are maximum number of zeros। तो चाहे तो आप इसे C1 से एक्सपेंड कर दीजिए, चाहे आप इसे CR3 से एक्सपेंड कर दीजिए, और मुझे वैल्यू बताइए कितनी आई। चाहे C1 से एक्सपेंड कर लें चाहे R3 से, वैसे तो आप इसको किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप इसे उस रो या कॉलम से एक्सपेंड करें जिसमें 0 आ रही है। क्या आई डिटर्मिनेंट की वैल्यू? क्या आई इस डिटर्मिनेंट की 15। वैल्यू? 15। जी सर। चलो एक्सपेंड करके देख लेते हैं एक बार। वैसे तो ठीक ही करा होगा आपने। C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो पहले मैंने 1 लिखा, ये रो कैंसिल, पहला कॉलम कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 माइनस 6 तो -1 आ गया। उसके बाद आपने लिखा -4, जी हाँ, उसके बाद आपने लिखा -4, C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। सेकंड रो कैंसिल, पहला कॉलम कैंसिल, ये आपको मिला 2 और -3, ये तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई -1 और जी माइनस माइनस +4, 3 आ रही है मेरी तो। सर मेरी भी 3 आ हाँ रही। जी सर, मिस्टेक मिल गई मेरी मुझे। भी 3 आ रही सर। चलो जी, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया। अब मैं आपको जो प्रॉपर्टी सिखाना चाह रहा था उसे हम अप्लाई करते हैं, और उसे अप्लाई करने के बाद फिर दोबारा से एक्सपेंड करेंगे इसे। अब की बार मैंने इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगाई कि R2 के प्लेस पे R2 में से R1 माइनस कर दिया। क्या कहा मैंने? R2 के प्लेस पर R2 में से R1 को माइनस कर दिया। कौन सी रो को डिस्टर्ब कराया आपने? हाँ जी, R2 को। R2 को। R2 को।
अब क्योंकि आपने R2 को डिस्टर्ब करा, बाकी किसी को नहीं, तो बाकी सब अपनी जगह लिख लो आप पहले। 1 2 3 0 1 1। आप बताओ R2 में से R1 को माइनस करके बताओ कितना आएगा। 4 में से 1 गया, क्या क्या बचेगा? 3 3 3। 5 में से 2 चला गया तो 3 3 3, और 6 में से 3 चला गया तो 3 3। ये आ गया हमारे पास। अब आप इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करो, जो नया डिटर्मिनेंट अब निकला है, इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करो और बताओ कितना आ रहा है। कितना आया? 3। इसकी वैल्यू भी हमें इस डिटर्मिनेंट की 3 ही मिल गई। पहले वाले की कितनी आई थी जब आपने इसके ऊपर वाले को सॉल्व करा था? 3 आई थी सर। 3। इसकी भी 3 आई थी। तो आपने एक बात नोटिस करी यहाँ पे कि अगर हम किसी भी रो के अंदर किसी भी दूसरी रो का कोई भी मल्टीपल जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तो उस चीज का डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। खाली रो ही नहीं, कॉलम भी, किसी भी कॉलम में किसी भी दूसरे कॉलम को जोड़ दिया या घटा दिया जाए तो उसका कभी भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे अब मैंने आपके सामने ऑपरेशन लगा दी, मान लो R1 के प्लेस पे R1 प्लस R2 प्लस R3। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जिस रो पर आप ऑपरेट कर रहे हो वो पहले नंबर पे होनी चाहिए और उसके साथ किसी की मल्टीप्लाई ना हो। अगर उसके साथ किसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है तो बाहर डिटर्मिनेंट के उसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब R1 के प्लेस पे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन लगाई हमने। आप बताइए सर, कौन सी रो को डिस्टर्ब करा इस बार आपने? R1 R1 को डिस्टर्ब करा, तो इस बार R2 और R3 अपनी जगह लिख लो। 4 5 6 0 1 1। हाँ जी, R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 है, बताना कितना आएगा? 5 5 7 9 5 7 7 आएगा। तीनों 8 जोड़नी, तीनों जोड़नी, सर हाँ तीनों। हाँ सर 8 आएगा। पहले वाले नंबर पे आएगा 5, उसके बाद 5 2 प्लस 5 परफेक्ट। प्लस 1 8 आ गया, और फिर और 10। तीसरे नंबर 10 पे 10 आ गया। जरा इसे अब इवेल्युएट करना और आंसर बताना कितना आ रहा। इसे इवेल्युएट करिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है। मुझे आवाज नहीं आ रही सर। आप एक काम करिए कि मीटिंग लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, आ जाएगी आवाज। सर 3 आ रहा है। अब भी कितना आया? 3 आया। तो आपने एक बात नोटिस करी यहाँ से? हाँ जी, आपने एक बात नोटिस करी कि हमने किसी भी रो के अंदर किसी भी रो का कोई भी मल्टीपल जोड़ दिया या घटा दिया। ऐसे ही अगर आप किसी भी कॉलम में किसी भी दूसरे कॉलम का कोई भी मल्टीपल जोड़ देंगे या घटा देंगे तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपको हमेशा जो वैल्यू मिलेगी वो सेम टू सेम मिलेगी। यानी कि जैसे मैंने अभी रो पर लगाया है, ऐसे आप कॉलम पर भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि भाई C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 लगा लो, C2 के प्लेस पर
C2 माइनस C3 प्लस C1 लगा लो। C3 के प्लेस पे लगा लो आप C3 प्लस 2C2 अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो में किसी भी दूसरी रो का कोई भी मल्टीपल जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही किसी भी कॉलम के अंदर किसी भी दूसरे कॉलम का कोई भी मल्टीपल जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 आपको अब क्लियर हो गई? हाँ जी सर। तो प्रॉपर्टी ने ये कहा था आपसे कि किसी भी रो में किसी भी दूसरी रो का या किसी भी कॉलम में किसी भी दूसरे कॉलम का कोई भी मल्टीपल आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली प्रॉपर्टी आ जाती है, वो क्या कहती है वो सुन लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9, ध्यान दीजिएगा 9th प्रॉपर्टी क्या कहती है। जी हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 9 ये कहती है हमें कि जो सम है प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सम अदर रो और कॉलम इज जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करिए आपने एलिमेंट तो लिए पहली रो के और कोफैक्टर्स आपने ले लिए दूसरी रो के या तीसरी रो के, तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। भाई आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं उसके कोफैक्टर की हेल्प से, लेकिन उसमें आपको बताया था कि एलिमेंट की मल्टीप्लाई अपने कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। लेकिन अगर आप किसी भी एक रो के एलिमेंट ले लो, मान लो आपने पहली रो के तो एलिमेंट ले लिए A11 और कोफैक्टर ले लिए दूसरी रो के A21, ऐसे ही A12 की मल्टीप्लाई कर दी A22 से और आपने A13 की मल्टीप्लाई कर दी किससे? A23 से। तो आपने देखा मैंने एलिमेंट जो लिए हैं वो तो है पहली रो के, आप ध्यान से देखो इनका पहला पहला नंबर सेम है 11 12 13। इसका मतलब ये सब एलिमेंट कौन सी रो के हैं भाई? फर्स्ट। फर्स्ट रो के। लेकिन मैंने जो कोफैक्टर्स लिए हैं वो फर्स्ट रो के नहीं है, ध्यान से देखो आप, कोफैक्टर फर्स्ट रो के नहीं है ये वाले। ये कौन सी रो के कोफैक्टर्स हैं? 21 22 23। हाँ जी, कौन सी रो के कोफैक्टर हैं ये? सेकंड। सेकंड रो के कोफैक्टर हैं। आपने देखा कि हमने एलिमेंट तो लिए फर्स्ट रो से और कोफैक्टर लिए सेकंड रो से, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। क्या होगी जी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास? जीरो। जीरो। आप चाहो तो A21 A22 A23 की जनरल मैट्रिक्स से वैल्यू निकाल कर रख भी सकते हो, आप चाहे किसी को भी देखकर फाइंड आउट भी कर सकते हो, कोई भी एक एग्जांपल लेकर आपको बिल्कुल जीरो मिलेगा, परफेक्ट। ठीक है जी, किसी भी रो या किसी भी मैट्रिक्स से लेकर आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करके दिखाऊं या समझ में आ गई प्रॉपर्टी? नहीं सर, आ गया। चलिए जी, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? 10th प्रॉपर्टी, वो भी समझ लें एक बार। जो 10th प्रॉपर्टी है हमारे पास वो ये कह रही है कि अगर आपके पास ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट होगा, ए इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के इक्वल होगा। क्या मतलब? अगर ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट आप निकालें तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि वो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के इक्वल होगा। बताओ जी, आई नहीं क्या बात समझदानी में?
बताओ बेटा जी। सर एक बार रिपीट कर दो। देखो ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ए और बी, और दोनों का सेम ऑर्डर है। मान लो पहली भी 2x2 की है, ए वाली जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो मान लीजिए 2x2 की है, और बी मैट्रिक्स जो है वो भी 2x2 की है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप पहले ए और बी की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है जी, पहले आप किन किन की मल्टीप्लाई कर लो, ए और बी की, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। जो भी उसका डिटर्मिनेंट आएगा वो आप कैलकुलेट कर लें। तो जो भी डिटर्मिनेंट आपको यहाँ से मिलेगा ए बी का, प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इंडिविजुअली ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो और बी का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो जितनी वैल्यू इसकी होगी सेम वैल्यू इसकी होगी। नहीं समझ में आया अभी भी? आ गया सर। कौन पूछ रहा था वो बताएं। रिपीट करने के लिए किसने बोला था? यस सर आ ठीक है गया। स्नेहा, समझ में आ गया स्नेहा? जी सर। चलो ये आपके पास ना कुछ प्रॉपर्टीज आई हैं, 10 प्रॉपर्टीज, जिनके बिहाफ पर अब अगली एक्सरसाइज जो हमारी है 5.2 वो पूरी की पूरी होगी। तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रॉपर्टीज को याद रखना। आप इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे और भूलेंगे नहीं किसी भी तरीके से। ठीक है जी। अब इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो समझ लो ध्यान से। अगर प्रॉपर्टीज दिमाग में है तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, और अगर प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं है तो ये समझ लेना आपको बहुत दिक्कत आएगी इसे करने में। देखो कैसे, समझो। आप एग्जाम्पल नंबर 1 निकालो जरा। टेक आउट एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 116। आप देखो इसके अंदर 3 पार्ट हैं, दिख रहे हैं आपको? हाँ जी सर। पहला पार्ट ले रहा हूं मैं इसमें, 49, 39, 26 पहले कॉलम में है। 49, 39, 26। अगले कॉलम में है 172, उससे अगले कॉलम में है 643। ठीक है भाई। अच्छा एक बात सोच के समझ के बुद्धि लगा के बताओ भाई, मुझे इसे बिना एक्सपेंड करे वैल्यूएट करना है, मतलब एक्सपेंड तो करना नहीं। आप 1 मिनट के लिए ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले कॉलम को इस पहले कॉलम में से माइनस कर दूं, कॉलम फर्स्ट में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा? जहां 49 है वहां क्या रह जाएगा? हाँ जी, मैंने आपसे कहा प्रॉपर्टी लगा दी जाए, कॉलम 1 के प्लेस पे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ये प्रॉपर्टी लगा दी जाए। तो अगर सर कॉलम 1 में 48 से बचेगा। कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करेंगे तो आपके पास कॉलम 1 चेंज हो जाएगा, और कॉलम 1 की जगह पर क्या आएगा? 49 में से तो 1 चला गया, क्या बचा? 48। 37 में से 39 में से 7 चला गया, क्या बचा? 32। 32। 26 में से 2 चला गया, क्या बचा? 24। 24। बाकी सब अपनी जगह, उन्हें हमने कोई डिस्टर्ब नहीं करा, तो वो सब अपनी जगह, कोई परेशानी? नहीं सर। आप मुझे देख के बता सकते हो पहले कॉलम से क्या कॉमन है? अब पहले कॉलम से क्या कॉमन है? जो अब आया ये पहला कॉलम, 8। इससे क्या कॉमन है? 8 कॉमन है इससे। दिख रहा है भाई सबको? हाँ जी, दिख रहा है सबको? 8 कॉमन है, तो मैंने इसमें से 8 बाहर सर निकाल लिया। जब आपने इसमें से 8 बाहर निकाल लिया, मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट में आप किसी रो से भी कॉमन ले सकते हैं, किसी कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं।
तो हमने यहाँ से ए कॉमन ले लिया, 8 कॉमन ले लिया। 8 कॉमन लेने के बाद क्या बचा पहले कॉलम में, यहाँ पर बताओ पहले कॉलम की जगह पर अब क्या बचेगा? 6 6। अगले नंबर पे 4 4। अगले नंबर पे 3 बाकी दोनों अपनी जगह 172। उसके बाद 643। आपको कोई प्रॉपर्टी याद आ रही इस डिटर्मिनेंट को देख के? यस सर। सर 2 पैरेलल लाइन आर इक्वल, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हाँ 0। बिल्कुल ठीक, शाबाश। 2 कॉलम्स आर सेम या 2 रोज आर आइडेंटिकल, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि 2 पैरेलल लाइंस अगर आपके पास आइडेंटिकल हो जाती हैं, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया 8 इंटू 0, तो 8 जीरो का कितना होगा भाई? 0 0। 0। 0 इसका आंसर आ गया। आप देखो हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करा और हमने इसका आंसर 0 फाइंड आउट कर लिया। समझ आ गई बात? जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको कराया आपको वैसे ही करना है। देखो भाई, हमने तो सबसे पहले ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से 8 कॉमन था। 8 कॉमन लेने के बाद हमने देखा कि भाई C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए, और डायरेक्ट हमने इसकी वैल्यू 0 रख दी। 0 इंटू समथिंग, हमें 0 आंसर मिल गया। आगे क्या बात समझ में ये वाली? जी सर। हाँ जी सर। आप ध्यान से देखो, आपकी बुक में इन्होंने ऑपरेशन कोई और लगा रखी है। तो एक बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में डाल लें कि जरूरी नहीं है कि जिस फैक्टर से या जिस ऑपरेशन से आप कर रहे हैं उससे कोई दूसरा करे, या ये जरूरी नहीं है जिससे बुक में कर रखा हो उसी से आप करें। आप इसके अंदर कोई सी भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। बस टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड ये है कि आप जो भी ऑपरेशन लगाएं, जो भी प्रॉपर्टी आप लगाएं, वो प्रॉपरली सही होनी चाहिए, जिससे कि रिजल्ट आपको बिल्कुल ओके मिले। ठीक है बेटा? ओके सर। अब इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में बीच वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूशन मत देखना, क्वेश्चन देखो सिर्फ। सेकंड कॉलम में ABC लिखा है, तीसरे कॉलम में लिखा है B+C, C+A, A+B। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर ऑपरेशन लगा दूं सेकंड पार्ट के अंदर, ध्यान देना कि मैं C3 के प्लेस पर C3 के अंदर C2 को जोड़ दूं, तो आप बता सकते हो कि इस डिटर्मिनेंट में तीसरे कॉलम में क्या आ जाएगा? तीनों जगह पर तीसरे कॉलम में A plus B plus C। A+B+C आएगा तीनों जगह पर। और यहां से अगर मैं A+B+C कॉमन ले लूं अगले स्टेप में, तो आप बता सकते हो तीसरे कॉलम में क्या बचेगा? यहाँ पर 1 1 1 1 बचेगा तीनों जगह पर। अच्छा, अगर तीनों जगह पर 1 1 1 आ गया, पहले कॉलम में क्या लिखा है? 1 1 1। पहला कॉलम भी 1 1 1 हो गया और तीसरा कॉलम भी 1 1 1 हो गया। तो इसका मतलब दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। 0। आंसर चेक करें क्या आ रहा है। वही है सर, 0। मैंने आज आपको कुछ फर्स्ट कैटेगरी के हैं जो कि आप लोगों को खुद करने हैं, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वो नोट करें अपने पास। एक तो एग्जाम्पल नंबर 1, एक एग्जाम्पल नंबर 2, एक एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है जी? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। उसके बाद आप लिखें जो आपसे इजीली हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 के बाद लिखें आप कितने एग्जाम्पल हुए टोटल? 4। बस एक तो ये 4 एग्जाम्पल्स आपको आज ट्राई करने हैं।
अपने आप करने की कोशिश करना, किसी की हेल्प मत लेना। दूसरी कैटेगरी में आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो ये 4 एग्जाम्पल्स आप करेंगे आज, और उसके बाद एक्सरसाइज में लिख लीजिए। कुछ 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्सरसाइज के आपको ट्राई करने के लिए, जो सिंपल है बिल्कुल, फर्स्ट कैटेगरी के वो दे रहा हूँ। लिख लीजिए अपने पास। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, हिंट नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन और 4 ही एग्जाम्पल आपको करने के लिए दिए हैं ट्राई। बस इतना वर्क आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, जी सर। ये आपका आज का होमवर्क है। बाकी कल बात करते हैं, जैसा भी होता है इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कल एक्सप्लेन करूंगा। सर ये सेकंड पार्ट में सर ये वाली प्रॉपर्टी भी लग सकती थी सर, जो वो प्रॉपर्टी दोनों बहुत जोड़ने सारी, वाली। सुनो मेरी बात। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप इसके एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। किसी भी एक क्वेश्चन को करने के हमारे पास कम से कम 8 से 10 तरीके हैं। कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। 10 प्रॉपर्टी हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिट जरूर हो जाए। ठीक है बेटा, क्लियर है भाई सबको? आप कोई सी भी प्रॉपर्टी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी के हेल्प से आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? ओके सर। तो बस आज ये 4 क्वेश्चन और 4 एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं, इतना वर्क है आप।